नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें हम आपको बताएंगे मिस्र की बहुत ही खूबसूरत महारानी के बारे में। कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य है मिस्र की उस मम्मी का जिसकी तलाश 100 बरस से हो रही है। वो लापता मम्मी उस खूबसूरत महारानी नेफरतिती की है जिसकी मूर्ति 1912 में जर्मन पुरातत्व विभाग को मिली थी, जिसके 10 साल बाद प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित सम्राट फराओ तूतनखामेन के मकबरे में उसकी मम्मी को खोजा पाया। और अब 100 साल बाद तूतनखामेन और नेफरतिती के रिश्ते को साफ कर देने वाली सबसे बड़ी खोज ने बेनकाब कर दिया है। इस मम्मी के रहस्य को ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने आधुनिक तकनीक की मदद से प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफरतिती की कब्र को खोज निकालने का दावा किया है। नेफरतिती की कब्र कहीं और नहीं बल्कि उसी मकबरे में है जहां 100 साल पहले तूतनखामेन की मम्मी मिली थी। तो आइए जानते हैं इस मम्मी के रहस्य के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया का इतिहास जितना विस्तृत और व्यापक है, उससे भी कहीं ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमय भी है। समय समय पर इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन ये प्रयास किस हद तक सफलता प्रदान कर पाते हैं, ये बात हमेशा से ही एक प्रश्न बना हुआ है। अब इतिहास और रोमांच की बात उठी है, तो ऐसे में मिस्र के रहस्यमय पिरामिडों का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस बात को शायद ही कोई व्यक्ति झुठला पाए कि मिस्र के पिरामिड अपने आप में ही एक ऐसी रहस्यमय पहेली है जिसकी सभी परत को खोल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मिस्र से जुड़ा ऐसा ही एक रहस्य है रानी नेफरतिती की मम्मी का, जिसे पिछले कई वर्षों से इतिहासकार और पुरातत्व विभाग खोजने में लगे हुए हैं। ये लापता मम्मी उस मिस्र की उस खूबसूरत रानी नेफरतिती की है जिसकी मूर्ति तो जर्मन पुरातत्व शोधकर्ता के द्वारा 1912 में खोज ली गई थी, लेकिन उसकी मम्मी आज तक किसी को भी नहीं मिल पाई। लेकिन अब करीब 100 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद शोधकर्ताओं ने राजा फराओ और नेफरतिती के संबंध को साफ कर रानी नेफरतिती की मम्मी से जुड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने का दावा किया है। हम आपको बता दें कि ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने रानी नेफरतिती की मम्मी खोज निकालने का दावा किया है और ये मम्मी उसी मकबरे से मिली है जहां से करीब 100 साल पहले फराओ तूतनखामेन की मम्मी निकली थी। नेफरतिती जिसकी मृत्यु 1340 ईसा पूर्व में हो गई थी, लेकिन खूबसूरती का जिक्र प्राचीन मिस्र से जुड़ी कथाओं और दस्तावेजों में मिलते हैं। उसकी खूबसूरती ने ही उसे फराओ की चहेती रानी बनाया था, लेकिन इसके बावजूद कभी भी नेफरतिती का मकबरा क्यों नहीं मिल पाया, इस सवाल ने हमेशा से ही शोधकर्ताओं को उलझाकर रखा हुआ है। और साल 1922 में एक ब्रिटिश पुरातत्व शोधकर्ता ने फराओ तूतनखामेन का मकबरा खोजा था और आज इसी मकबरे में नेफरतिती की मम्मी ढूंढ निकाले जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते सालों से चले आ रहे सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद बन गई है। प्राचीन मिस्र में शाही घराने के लोगों और शासकों की मृत्यु के बाद उनके शव का एक लेप लगाकर संरक्षित कर दिया जाता था और वो मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी है, इसलिए मृत्यु के बाद उनके शव के साथ जरूरत की सारी वस्तुएं और उनके रक्षकों को भी दफना दिया जाता था। इस व्यवस्था के चलते ही मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है, लेकिन जितना जिज्ञासा और दिलचस्पी फराओ तूतनखामेन के मकबरे में देखी जा सकती है, वो किसी और के लिए नहीं दिखती। जब फराओ के मकबरे को तलाश किया गया तो उसकी मम्मी के पास से सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के जड़े आभूषण पाए गए थे। तूतनखामेन के शरीर पर एक ताबीज मौजूद थी और उसका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। रिसर्च में पता चला है कि तूतनखामेन मात्र 9 साल की उम्र में सम्राट बना था और 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु भी हो गई थी, जबकि डीएनए टेस्ट में ये बात पता चली कि फराओ की मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। दरअसल तूतनखामेन का पेट निकला हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी कमर बाहर की तरफ निकली हुई थी और पैर टेढ़े थे। इसी वजह से राजा फराओ को
कुछ इस तरह दफनाया गया था ताकि उसे कोई देख ना पाए। साल 2007 में इस मास्क को हटाकर तूतनखामेन की मम्मी को शोकेस में किया गया। उस समय ये मान लिया गया था कि अब कोई रहस्य दुनिया के सामने आने से नहीं बचा है, लेकिन जल्द ही एक और रहस्य सामने आ गया और उस सोने के मास्क के पीछे छिपा फ़ाराओ का असली चेहरा अब सभी के सामने है, क्योंकि साल 1968 में फ़ाराओ की मम्मी के चेहरे का एक्सरे कर उसके अलग अलग तरह से तस्वीरें ली गई और उन तस्वीरों के आधार पर फ़ाराओ का चेहरा बनाया गया और अब दुनिया जानती है कि प्राचीन मिस्र का सबसे चर्चित सम्राट कैसा दिखता था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। एक ब्रिटिश पुरातत्व शोधकर्ता ने जब राजा फ़ाराओ के मकबरे की जांच पड़ताल कर रहे थे तब उन्होंने वहां कुछ तस्वीरें खींची थीं। इन तस्वीरों को जब स्पेन की कला संस्था के द्वारा तैयार करवाया गया तो उनमें मकबरे के दीवारों के पीछे 2 दरवाजों की झलक दिखी और उन्होंने ये दावा किया है कि तूतनखामेन के मकबरे के पास ही 2 गुप्त दरवाजे हैं, जिनमें से एक गोदाम की ओर जाता है और दूसरा रानी नेफरतिती के मकबरे की तरफ जाता है। क्योंकि प्राचीन मिस्र में प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर सम्राटों के बजाय महारानियों का मकबरा बनवाया जाता था। ब्रिटिश शोधकर्ता ने यह भी खोजा कि तूतनखामेन और महारानी नेफरतिती के उस रिश्ते का रहस्य भी खोल सकती है, क्योंकि कुछ इतिहासकार नेफरतिती को फ़ाराओ की मां कहते हैं तो कुछ उसकी पसंदीदा रानी बताते हैं। आज वैज्ञानिकों के पास उनकी बस एक मूर्ति है, जिसके अनुसार ये पता लगाया जाना बाकी है कि नेफरतिती वाकई में कैसी दिखती थी। ये भी माना जाता है कि नेफरतिती अपने जीवन के आखिरी दिनों में फ़ाराओ की संरक्षक के तौर पर राज संभाल रही थी, जिसकी वजह से तूतनखामेन को भी उसी के मकबरे के पास दफनाया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि तूतनखामेन के मकबरे और जहां नेफरतिती की कब्र होने की उम्मीद है, उसके उस दरवाजे को धार्मिक चिन्हों से सजाया गया है। प्राचीन मिस्र से संबंधित महिलाओं में से ये सम्मान सिर्फ नेफरतिती को मिला है, क्योंकि वो हद से भी ज्यादा खूबसूरत रानी थी। नेफरतिती ईसा पूर्व 1370 से लेकर 1330 साल तक मिस्र में रहीं और कई देवी देवताओं को मानने वाले प्राचीन मिस्र ने नेफरतिती की धार्मिक क्रांति के बाद ही सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू कर दी थी। हम आपको बता दें कि फ़ाराओ अखनातन की महारानी के बारे में माना जाता है कि वो खुद भी एक फ़ाराओ की ही बेटी थी। अनुमान है कि नेफरतिती की मौत टीबी या प्लेग की वजह से हुई थी। हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र के इतिहास से जुड़े सबसे बड़े रहस्य पर हुए नए खुलासे की। इस खुलासे के मुताबिक तूतनखामेन के मकबरे में एक और मकबरा है, वहाँ एक और कब्र है जो प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी नेफरतिती की है। मगर सवाल ये है कि कौन करेगा तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई, क्योंकि ये मशहूर है और माना जाता है कि यहाँ खुदाई करने वाले अपनी मौत से नहीं बल्कि तूतनखामेन के श्राप से मर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई करने वाली इतिहासकार की टीम तूतनखामेन के श्राप का शिकार हो गई थी। 1922 में तूतनखामेन के मकबरे में जाने वालों में सबसे पहले थे पुरातत्व शोधकर्ता हावर्ड कार्टर और उनके साथी लॉर्ड कार्नरवार। दुनिया भर में उसी वक्त से तूतनखामेन के श्राप की चर्चा होने लगी थी और इसे तब मजबूती मिल गई जब 1923 को कायरो में लॉर्ड कार्नरवान की मौत हो गई। साल 1923 को ही मकबरे में जाने वाले एक और शख्स की भी मौत हो गई थी। हालांकि बहुत से लोग इसे अंधविश्वासी मानते हैं, लेकिन 1986 में एक फ्रांसीसी शोधकर्ता ने इसका वैज्ञानिक कारण देने की कोशिश की और उन्होंने अपनी खोज में पाया कि प्राचीन काल में जिस लेप से तूतनखामेन की कब्र को सील करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था वो वक्त के साथ सड़ चुके थे। उनमें बीमारी फैलने वाले फंगस और स्पोर्स पैदा हो गए थे और शायद यही कारण है कि तूतनखामेन के मकबरे में प्रवेश करने वाले बहुत से लोगों की मौत जानलेवा बीमारियों से हो गई, जबकि खुद हावर्ड कार्टर 7 साल से ज़्यादा उम्र तक जीते रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।